हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं हैप्पी हरनायक क्लासेस। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पढ़ रहे हैं इस समय रियल नंबर्स वास्तविक संख्या है, जो क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। इस पे मैंने 4 वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। ये है पार्ट 5 जो हम आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप वहां से जाके देख लीजिएगा। यदि आप उसको अच्छे से नहीं समझते हैं तो यहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, और अगर पहले से जानते हैं तो कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आएगा। देखिए यहाँ हमने 4 क्वेश्चंस को लिखा है। इस 4 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, है ना। और इसमें एक फार्मूला समझ लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। पिछली वीडियो में मैंने इसको इस पे क्वेश्चन भी करवाया था और इसको बताया भी था, समझाया भी था, ठीक है। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या फिर गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, या एचसीएफ गुणे एलसीएम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये शॉर्टकट में मैंने लिखा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। यहाँ समझते हैं हम पहले सवाल को मतलब हमको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 संख्या यही है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या यही हुई, या तो इसको पहला मान लीजिए, इसको पहला मान लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप किसे पहला मानते हैं, किसे दूसरा मानते हैं, ठीक है। मैं तो कहूँगा जो पहले लिखा रहेगा उसको पहला मानिएगा, जो बाद में लिखा रहेगा उसको दूसरा मानिएगा, ठीक है। मैं ये आपको बताऊँगा। 2 संख्याएँ दी हुई है, तो इन 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो इन 2 संख्याओं के एलसीएम के और एचसीएफ के बराबर होता है ना। तो इसी पे ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने इस पर क्वेश्चन कराया था। ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम, और ये आपको पहला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बोर्ड एग्जाम, ये वाला नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये वाला बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में 2017 में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए। चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप सॉल्व लिखिए या हल लिखिए, आप आज़ाद हैं, जो मर्जी वो लिखिए। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या है। हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या क्या है हमारा 306, दूसरी संख्या क्या है 657। एलसीएम हमको बताना है। देखिए एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ हमको दिया है 9। इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, इसमें बताया क्या जा रहा है, बताया जा रहा है कि यदि एचसीएफ बराबर 9 दिया है तो किसका एचसीएफ है, इन 2 संख्याओं का एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है। देखिए, और एलसीएम पूछा है, यानी ये 2 संख्याएं दी हुई है, इस 2 संख्या का एचसीएफ हमको दे दिया है 9 और एलसीएम बताना है। पहली बात तो सवाल को समझिए। तो एचसीएफ हमको दे दिया था 9, तो एचसीएफ की जगह हमने 9 भर दिया, एलसीएम को हमको ज्ञात करना है। इस 9 से इसको काटिए, 9 3 27, 9 4 36, खत्म हो गया। 9 3 27, यहाँ से 3 बच जाएगा, 36 बना देगा, 9 4 36। हाँ, अब 34 को और 657 को गुणा करा लीजिए, आपका एलसीएम मिल ही जाएगा। इन दोनों को गुणा कराइए, इन दोनों को गुणा कराएंगे तो आपका मिलेगा 22 33 8, यानी 22,338 इज इक्वल टू एलसीएम। आप गुणा करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे गुणा करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आपको कैलकुलेशन ही सीखना हो तो आप पिछली वीडियो में मैंने बताया ही नहीं है। आप कहेंगे तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। 7 चौको 28 का 8 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22 हासिल 2, 6 चौको 24 2 26, है ना। 7 3 21 का 1 हासिल 2, 5 3 15 2 17 हासिल 1, और 6 3 18 19 जोड़ लीजिए 8 3 6 6 12 13 का 3 9 2 11 12 का 2 1 1 2 आया ना। 22 33 38 22 33 8 आया ना। इसलिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, उस पर विश्वास करिए। मैं आपको बता रहा हूँ तो सही बताऊँगा,
अगर नहीं बताना होगा तो नहीं बताऊंगा, है ना। अगर मुझे नहीं पढ़ाना होता तो मैं नहीं पढ़ाता। पढ़ाने का मेरा मेन मकसद यही है कि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं गरीब होने की वजह से, तो मैं बता रहा हूँ उनको अब ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। वो बस उनके पास एक फ़ोन रहे तो सार सब कुछ पढ़ सकते हैं। मैं आपको मैथमेटिक्स और साइंस में मैं आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और आपको इंग्लिश ग्रामर, ये सारी क्लासेज मैं आपको दूंगा, है ना। ये 4 क्लास में आपको दूंगा, यानी कहने का मतलब ये 4 मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस साइंस में आपका एक बायो आता है, बायो में नहीं पढ़ाऊंगा, आप कहीं और से पढ़ लीजिएगा। यदि मुझे इन चारों को पढ़ाने के बाद टाइम मिला अंत में तो बायो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन ये 4 जो है मेरे पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ग्रामर को बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और जहाँ प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, उसका सोल्यूशन मैं आप तक तुरंत पहुँचाने का कार्य करूँगा, ठीक है। तो ये हमको एलसीएम बताना था और पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि यदि एचसीएफ यानी इसका और इसका एचसीएफ हमको दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, सब समझ में आएगा। एचसीएफ हमको दे दिया है, इस दो संख्या का इतना एचसीएफ दिया है और यक्स का मान ज्ञात करना है, यानी यक्स का मान बताना है। और देखिए यक्स जो है इसी में है, इस एचसीएफ वाले में यक्स है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एचसीएफ 2 संख्याओं का, यानी 225 और 60 का जो एचसीएफ है, जो क्वेश्चन हमको दे रहा है, वो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यहाँ पे इतना दिया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में इस 2 संख्या का एचसीएफ 9 दिया था, वैसे ही इस क्वेश्चन में इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमको 225 गुणे 5 माइनस 10x दिया है और यक्स का मान पूछना है, यानी बताना है हमको। तो देखिए एक छोटा सा दिमाग लगाइएगा, छोटा सा, बस कुछ इसमें है ही नहीं। इस 2 संख्या का एचसीएफ तो हमको ये सवाल ने दे दिया। अब एक एचसीएफ हम लोग निकालेंगे इस 2 संख्या का, है ना। एचसीएफ निकालना जानते हैं, एचसीएफ तो ये हमको क्वेश्चन ने दिया है। अब इसी संख्या का एचसीएफ हम निकालेंगे और बताइएगा इसी 2 संख्या का एचसीएफ ये है और इसी 2 संख्या का एचसीएफ जो हम निकालेंगे वो दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों इसी संख्या का एचसीएफ है। तो यही हम काम करेंगे, एचसीएफ निकाल के उन दोनों से तुलना कर देंगे। तुलना क्या कर देंगे, दोनों के बराबर दिखा देंगे और उसको हल करेंगे तो एक्स का मान मिल जाएगा। देखिए कैसे, घबराइए बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम दूसरा। देखिए क्या करेंगे, हम इस 2 संख्या का पहले एचसीएफ निकालेंगे। क्या है, 225 और है 60, है ना। 60 और 225। एचसीएफ निकालना नहीं आता तो जाकर वहाँ से देखिएगा, मैं अब यहाँ पर सब कुछ नहीं बताऊँगा। 36 18 6 चौको 24, 4 बार में जा रहा है 0, 6 चौको 24, ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार जाएगा। 3 बार में जाइए तो 0, 3 से 0 में गुणा करेंगे 0, 36 18, 5 12 बार में 60 गया 4, 1 से 1 खत्म, 60 उतार देंगे यहाँ। 1 बार में जाएगा 45, यहाँ मिल जाएगा हमको यहाँ मिल जाएगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 1 और ये 45 आ जाएगा। 15 3 45, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमको एचसीएफ क्या मिल गया, 15। ध्यान दीजिएगा, जो अगर लास्ट अब करते करते जाते हैं, लास्ट में देखते हैं कि कहाँ पूरा पूर्णतः विभाजित हो गया है, यहाँ कट गया है तो एचसीएफ ये हो जाता है। 3 संख्या रहता है तो वहाँ भी हम समझते हैं। आप वहाँ से जाके देखिए एचसीएफ क्या होता है। देखिए जो अंतिम भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। बस एक लाइन में इतना समझिए, अंतिम भाजक को ही एचसीएफ बोला जाता है। अंतिम भाजक यहाँ क्या है, 15, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ निकालने का 2 तरीका है और दोनों तरीका एक ही है, दोनों को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको ये बड़ा है थोड़ा सा, एक छोटा सा आता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वहाँ से जाके आप सीखिएगा, यहाँ मैं ये सब नहीं बताऊँगा। ये हो गया, हमने एचसीएफ निकाल दिया 15, है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये भी एचसीएफ दिया है तो इस एचसीएफ से इस एचसीएफ की हम तुलना कर देंगे, यानी बराबर दिखाएंगे दोनों की। देखिए ये एचसीएफ हमको कितना दिया है, 15 लिख लीजिए, और ये एचसीएफ हमको क्वेश्चन ने क्या दिया है,
225 गुणे 5 माइनस 10x, यही दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस 10x देखिए इधर माइनस में है और इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 10x और ये 225 का गुणा करा लीजिए 225। चलिए एक बार लिख लेते हैं, कहीं आप कहेंगे कि भैया बहुत जल्दी जल्दी लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस 10x माइनस के साथ है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 15 देखिए, जब कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह, तो 15 यहाँ पे प्लस के साथ है तो इधर आएगा माइनस। इसी को बोलते हैं पक्षांतर करना। जब बराबर के बाद बराबर के इधर जो भी संख्या लिखा रहेगा उसको इधर से हम इधर लाना चाहेंगे, और इक्वल टू के इधर भी कोई संख्या लिखा है और इधर से उधर लाना लेकर जाना चाहेंगे, आवश्यकता अनुसार आपको जो मर्जी वो लेकर जाएं, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। और किसी भी संख्या, अंक, चर राशि, अचर राशि, अल्फा बीटा गामा जो भी हो, उसके आगे यदि कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। ठीक वही कंडीशन यहाँ है, यहाँ पर आपको कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन प्लस का चिन्ह ये छुपा हुआ है। ये जब 15 इधर है, इधर से जब इधर आता है तो माइनस में हो जाता है। ये 10x देखिए यहाँ पर माइनस के साथ दिया है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है और जब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करिए। ये है 10x, इन दोनों को गुणा कराइए, 5 × 25 का 5, 5 × 10 2 12 और 5 × 10 1 11 माइनस 15। 10x इज इक्वल टू 11 25 में से 15 को हटाइए तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया 1 और ये 1 1 उतर जाएगा, यानी 1110। अब इस 10 से इसको काटेंगे तो हमारा 111 आ जाएगा, x बराबर 111। अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है शायद कहीं, तो एक बात छोटी सी और देखिए, होनी नहीं चाहिए फिर भी यही होगा। इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, एक का मतलब कोई है, यानी सीधी सी बात, इस 10 से हम काट रहे हैं, इस 10 से केवल हम एक इस 0 को काट दिए, x इज इक्वल टू 110 है ना। और इसको पूरा काटते हैं तो यहीं पे 111 लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो x बराबर हमारा मान निकल गया 111, ठीक है। तो x का मान हमने निकाल दिया, HCF भी हमने बता दिया। हमको क्या बताना था इसमें, HCF x का मान बताना था। HCF तो हमको निकालना पड़ेगा ही, तभी तो बताएंगे। तो x का मान हमारा 111 हो गया, आप इसे लिख लीजिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। यदि HCF दो संख्याओं का दी हुई है, यदि HCF बराबर 15, इन दो संख्याओं का HCF दिया है और LCM बताना। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, HCF इन दो संख्याओं का दिया था, LCM बताना था इन्हीं दो संख्याओं का। वैसे ही यहाँ भी है, दो संख्याओं का HCF दिया है 15 और LCM बताना है। कुछ नहीं करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, HCF गुणे LCM, पहली गुणे दूसरी, LCM गुणे HCF, ठीक है। पहली संख्या की जगह पर क्या हमको दिया है, तीसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 120, दूसरी संख्या 225, 120 दूसरी संख्या 225 और LCM हमको पता करना है। HCF कितना दिया है 15, इसको सोल्व करिए। 15 से हम क्या कर रहे हैं, इस 25 को काट रहे हैं, 25 को नहीं, इस 120 को काटते हैं। 15 से 120 को काटेंगे तो 15 बटे 120। काटने का रीज़न ये है, इसको काटने का रीज़न ये है, छोटा सा अंक मिलेगा, डायरेक्ट गुणा कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको काटने का मतलब थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, और थोड़ा सा जब बड़ा मिलेगा तो अगर गुणा नहीं कर पाएंगे, यदि एक अंक आता है तो गुणा करने में आप ऐसे ही देख के गुणा कर सकते हैं। 2 अंक आता है तो अगर गुणा न कर पाए तो आपको कहीं गुणा अलग करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को आसान बनाना सीखिए, कठिन नहीं। इसको हम यहाँ से 15 को इसलिए 8 को काटें क्योंकि एक संख्या मिलेगा, इससे इसको काट के देखिए क्या आता है। काटेंगे, अगर इसको काटेंगे तो 15, तो देखिए 15 का में 15 आ जाएगा, 15 का में 15, यहाँ से बच जाएगा 5 तो 7 75, 15 और 15 × 5 = 75, 15 बार में कटेगा। 15 से आपको इसमें गुणा कराना पड़ता, ठीक है। यहाँ तो संख्या छोटी सी है, अगर यदि बड़ी आती तो क्या करते आप, बोलिए। मैं बताना क्या चाहता हूँ, 15 से इसमें भाग करें तो 15 का में 15, 12 में से 5 गया 7, ये खत्म हो जाएगा, 5 उतार देंगे, 15 × 5 = 75। देखिए ये कट गया है ना।
तो यानी 15 हमको मिलता, 15 मिलता, इसमें गुणा कराएंगे, है ना। कहीं प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 120 में ऐसे करके गुणा करके तब लिखना पड़ेगा। और एक अंक मिला तो हम ऊपर ऊपर ऐसे ही देख देख के गुणा कर देंगे। इसलिए क्वेश्चन को आसान बनाना सीखिए। हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है, समझ रहे हैं। और ये भी नहीं कि आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको स्टेप बाय स्टेप सब का सब एकदम रटवा देंगे, करवा देंगे कई गो बुक का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा सॉल्व कैसे किया जाता है, और आपके पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, तो पहले चैप्टर में क्या क्या है उन सारी चीज़ों को कवर कराऊंगा। उसके बाद आप किसी भी बुक का क्वेश्चन खुद स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तरीका तो सीखिए। अब देखिए इन दोनों का गुणा कराइए, दोनों गुणा कराएंगे क्या होगा, 8 5 40 का 0, 8 5 40 का 0, है ना। हासिल बच गया 4, 8 9 16, 16 4 20 का 0, हासिल 2, 8 9 16, 16 2 18। एलसीएम को कितना मिल गया, 1800। और एलसीएम भी बताना था, एलसीएम मिल गया 1800। कोई प्रॉब्लम, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। अब ये चौथा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन में भी कुछ नहीं कहा है, सेम वही काम है। 18 और 117 का एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। सेम यही बात को थोड़ा सा घुमा के बताया जा रहा है कि इन दोनों का एचसीएफ देखिए इतना दिया था और यक्स का मान पूछा था। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को इसके रूप में लिखा गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि 18 और 117 का एचसीएफ इतना दिया है, 18m-117 दिया है, यानी के रूप में दर्शाया गया। इसका मतलब क्या है कि दिया गया है और यम का मान पूछना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें यम है तो यम का मान पूछ रहा है, इसमें यक्स था तो यक्स का मान पूछ रहा था। सेम क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा फेरबदल है। यम का मान यम के रूप में दर्शाया गया है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, यम का मान ज्ञात करना है, पहला काम। दूसरा काम क्या है, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी बताना है। ध्यान रहे, एलसीएम तो बताएंगे, पहले तो हम यम का मान निकालते हैं। मैंने क्या बताया, इस दो संख्या के यदि एचसीएफ ये दिया है तो इस दो संख्या का एचसीएफ हम निकालेंगे। एचसीएफ निकालिए इस दो संख्या का। अठारह 95 और 18 छक्के 108, 6 बार में जाएंगे। क्या होगा यहाँ 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 7, और ये ख़त्म हो जाएगा। 0 से 0, 1 से 1 ख़त्म, 18 यहाँ उतार देंगे। 7 दूना यहाँ हो जाएगा 14, तो यहाँ मिल जाएगा 4, 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक छोटे से हम गलती कर रहे हैं जी, ध्यान देखिए, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 17 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा ना, ध्यान दीजिएगा। और 0 से 0 खत्म, 1 से 1 खत्म। 17 में से जब 8 घटेगा तो 9 बचेगा, ध्यान रहे, थोड़ा सा मिस्टेक। और 9 दूना 18, यानी एचसीएफ हमको मिल गया 9। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ध्यान नहीं देंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए अभी ये भी गलत हो रहा था। एचसीएफ बराबर 9 आ गया और एचसीएफ हमको मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इससे तुलना करा देंगे, इस वाले से तुलना करा देंगे। तो क्या दिया हमको एचसीएफ, हमने क्या निकाला है 9, तो 9 के बराबर हम दिखाएंगे 18m। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हम 18m को इधर लिख रहे हैं, 18m-117 बराबर 9। मन करे तो इधर लिखिए, मन करे तो इधर लिखिए, आपकी मर्जी है। दिल करे तो इधर लिखिए, दिल करे तो इधर लिखिए। 18m-117 बराबर 9। 9 एचसीएफ आया तो 9 एचसीएफ, इस एचसीएफ से इस एचसीएफ की तुलना करा दिए, यानी बराबर दिखा दिए दोनों को। अब देखिए 18m बराबर 9, 117 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 18m, इन दोनों को जोड़िए, 8 और 7, यानी 17 में 9 जोड़ दीजिए, सीधी सी बात है। तो 8 और 7, 8 9 16, 17 हो जाएगा। 8 9 16, 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 का 6 हासिल है, 1 1 2 और 1 उतर जाएगा, यानी 126 आया। अब 18 से इसको काटिए, तो 18 7 126, यम इज इक्वल टू 7। ठीक है, 18 7 126 होता है। तो यम का मान हमको मिल गया
है ना। यम का मान हमको 18 × 90, 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 126। पहाड़ा यदि 20 तक नहीं याद है तो कम से कम 20 तक याद कर लीजिए, कम से कम, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। हम बता दे रहे हैं पहले ही। हम देखिए, हम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को लेके चल रहे हैं, इसलिए हम हर जगह बता रहे हैं कौन चीज़ कहाँ से कैसे आ रहा है, सब समझा रहे हैं ताकि वो भी पढ़ सके। उसको ऐसा ना लगे कि मुझको इस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है, केवल क्वेश्चन हाई स्कूल के लेवल पे ही उसी टाइप से कराया जा रहा है। मैं उस क्वेश्चनों को कराऊंगा लेकिन अपने तरीके से कराऊंगा कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सीख ले, ठीक ना। तो कम से कम 20 तक पढ़ना याद कर लीजिएगा। हमने एम का मान बता दिया, ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ निकालना जरूरी था क्योंकि एम का मान बताना था। एम का मान हमने बता दिया। अब हमसे कहा गया है कि एलसीएम बताइए, तो आपको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ऊपर मैंने लिखा, ये देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ। वो मैंने लिखा है सिर्फ बताने के लिए, सवाल में क्वेश्चन वो, कि एक फार्मूला है, इस फार्मूले को तैयार कर लीजिएगा। तो पहली संख्या हमको क्या मिल दिया है 18, दूसरी संख्या 117, और एलसीएम हमको बताना है, एलसीएम बताना है। एचसीएफ हमको मिल गया कितना 9, ठीक है। हमको 9 यानी एलसीएम बताना है, बाकी सब दे दिया। क्या करेंगे 9 दूना 18, है ना। अब इन दोनों में गुणा करा दीजिए, 17 दूना 34, 234 = एलसीएम। गुणा कराएंगे तो यही आएगा, इसलिए तो कह रहे हैं। अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, एक कैलकुलेशन का वीडियो बना के आपके पास पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जांच कीजिए मतलब चेक कीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसके कहने का मतलब ये है कि आप ये बताइए कि जांच कीजिए, यानी जांच करना की प्राकृतिक संख्या जो है, जो प्राकृतिक संख्या n है, नेचुरल नंबर वो है, वो संख्या 6 पे पावर अगर n दिया है, 6 पे पावर n दिया है तो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी जो ये n है एक प्राकृतिक संख्या, सीधी सी बात ध्यान दीजिएगा, कहा गया है प्राकृत संख्या बराबर n, ये हमको दिया है। देखिए ध्यान दीजिए, दिया है प्राकृतिक संख्या बराबर n दिया है, और ये 6n हमको दिया है। इसलिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पूछा क्या जा रहा है कि इस पे प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए ये 0 पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? देखिएगा, यदि हम एक रखें n बराबर, यदि हम एक रखें n बराबर, यदि हम एक रखें तो क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, हमको 6 पर 1 मिलेगा, और 6 पे 1 मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 पर 1 का मतलब हो गया 6, हुआ ना। अब इससे ज़्यादा कुछ भी लिखेंगे, आप n बराबर अगर 2 रखेंगे तो ज़्यादा ही मिलता रहेगा। समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब क्या है? 6 पे पावर 6 का मतलब क्या होता है, 6 गुणे 6 = 6 पे पावर 2। ये छोटी छोटी बात नहीं जानते तो जानता रहिए। 6 पे पावर 2 का मतलब 6 × 36, 6 का वर्ग होता है, ठीक है। 6 × 36, 6 गुणे 6, 6 × 36। अब देखिए, अब आगे जितना भी बढ़ेंगे ये 0 पर समाप्त होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। समझ रहे हैं? एक छोटी संख्या n बराबर 0, ये भी आप रख के देख लीजिए। और क्या, इससे छोटा और क्या रखेंगे आप, n बराबर 0। अभी मत कहिएगा कि माइनस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, कोनो मतलब नहीं है माइनस में रखने का। देखिए यहाँ आप क्या है, 6 पे पावर अगर आप 0 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या पर, एक मैं बता रहा हूँ छोटी सी चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या पर यदि घात यानी क्या, पावर
ज़ीरो हो तो उस संख्या का मान एक आता है, एक आता या एक होता है। मैं बताना क्या चाहता हूँ यहाँ पे देखिए, यदि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, संख्या ले लीजिए या अंक ले लीजिए, आपकी मर्जी है, चाहे वो चर राशि हो या अचर राशि हो। समझ रहे हैं मेरी बातों को? चर राशि हो या अचर राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चर राशि अचर राशि क्या होती है तो आप वहीं से जाकर देखिए, सब मैं बताया हूँ, चर राशि और अचर राशि। अब यदि किसी भी संख्या पर यदि घात पावर, यानी घात का मतलब इंग्लिश में घात को पावर बोलते हैं, यदि 0 हो तो उसका मान 0 होता है। कहना मैं ये चाहता हूँ 2 8 6 2 8 तो इतना लिखा हूँ मैं, आप देखिए जो भी लिखा, इस पे पावर अगर 0 लगा दिया तो इसका मान हो जाएगा 1, 2 पे 0 लगा दिया इसका मान हो जाएगा 1, 8 पे 0 लगा दिया इसका मान हो जाएगा 1, 9 पे 0 लगा दिया इसका मान हो जाएगा 1। मैं कहना ये चाहता हूँ किसी भी संख्या या अंक कुछ भी हो, चर राशि में हो या अचर राशि में हो, मैं यहाँ पे x पे 0 रख दिया इसका मतलब मान 1 हो गया, y पे 0 रख दिया इसका मतलब मान 1 हो गया, 3 x पे 0 रख दिया इसका मान 1 हो गया। समझ रहे हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। बस यही छोटी सी बात मैं बताना चाहता था। तो यहाँ देखिए मान 1 आएगा, 6 पर 0 है तो मान 1 आएगा। तो अब इससे भी छोटा आप क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, तो माइनस रखेंगे तो वो तो 0 बनेगा ही नहीं, वो भी नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगर 0 0 नहीं बना सकता तो कोई 0 नहीं बनाता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपके लेवल पे बता रहा हूँ और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 3 ऐसे लिख के 2 3 0 से लेके 3 4 तक दिखा देते, उसके बाद बता देते। जैसे मैं रख रहा था, पहले 0 रखा, फिर 1 फिर 2, ऐसे लिख के जाते और नीचे छोटी सी बात बोल देते, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इतना लिख देते तो हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे, हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। हल सॉल्व करेंगे। हम क्या बताएंगे, पहले हम लिखेंगे 6 पर n 0 है, 0 लिख के और थोड़ा ऐसे इसको कोष्टक में बंद कर लीजिए। कोष्टक क्या ये है, सिंगल इन्वर्टेड कामा, सब इंग्लिश में बताएंगे, ठीक है। 6 पर n 0 पर 0 पर समाप्त होगी यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में, यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा या और आपकी मर्जी है, 2 और लिख लेते हैं, 2 और 5 आए। मेरा कहने का मतलब यह है 6 पर संख्या जो n लिखा है, 6 पे पावर n, वो 0 पर समाप्त होगी यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए। समझ रहे हैं, 2 आए या 5 आए, ओनली 1 2 आ जाए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? अभी बता रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी बता रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए, 6 पर n 0 पर समाप्त होगी यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए। अब यहाँ लिखिएगा किंतु या परंतु, आपकी मर्जी है। परंतु लिखिए या किंतु लिखिए, बात एक ही है। परंतु 6 पे पावर n जो है ऐसे लिखिए, परंतु 6 पे पावर n 2 गुणे 3 पे पावर n, अतः 6 पे पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब देखिए बस इतना ही लिखना है। मैं बताना ये चाहता हूँ, पहले समझिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं 9 का बता रहा हूँ तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 3 गुणे 3। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब इसका एलसीएम लीजिए,
3 3 की 9, फिर 3 से 3 खत्म, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 9 बराबर 3 गुणे 3, यही इसका होगा अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणे 3। वैसे ही जो 6 है तो 6 का भी एलसीएम लेके करिए, 2 से करेंगे 3 मिल जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 खत्म हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा आपका? 2 गुणे 3। यही यहाँ बताया जा रहा है कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, किधर गया जी? अभाज्य गुणनखंड है इसमें 2 और 5, लेकिन देखिए यहाँ 2 और 3 आ गया है। 2 और 5 आता तो जाके ये 0 पर समाप्त हो जाता। 2 और 5 आता तो ये 0 पर समाप्त होता, लेकिन यहाँ देखिए क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा आता 6 पर पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी खेल के मैदान में, ध्यान दीजिएगा, किसी खेल, आपके बुक का ये क्वेश्चन है, ध्यान लेके रखिएगा, एनसीईआरटी में भी मिलेगा, किसी भी बुक में आप क्लास 10 के लेवल पे यदि मैथ पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ध्यान दीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो आप तो यूपी बोर्ड से हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कहने का मतलब ये है कि कोनो खेल का मैदान है, समझ रहे हैं? किसी खेल का एक मैदान है, ध्यान दीजिएगा, और वो खेल के मैदान में क्या हो रहा है कि, और जो खेल का मैदान है ना के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कहने का मतलब है कि कोनो खेल का मैदान है, जैसे मान लीजिए ये वो खेल का मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार ऐसा पथ है। वृत्त एकदम गोल होता है, ध्यान दीजिएगा। गोल का मतलब क्या, समझ रहे हैं? जब मैथ में आगे पढ़ेंगे तो सब बताएंगे आपको। तो ये देखिए, ये खेल का मैदान है, ये जो अंदर है ये खेल का मैदान है, और इसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है, वृत्ताकार पथ। पथ का मतलब होता है रास्ता। इसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है और बताया जा रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ से चलना सोनिया प्रारंभ करे तो एक चक्कर इसको पूरा करने में कितना समय लगता है? 18 मिनट लगते हैं। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, यानी जो रवि है वो भी अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो वो इस एक चक्कर को पूरा करता है 12 मिनट में। ठीक है, तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, मान लीजिए ये दोनों स्थान फिक्स है। क्या कहा जा रहा है? एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, यानी एक के साथ ही चलते हैं करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी मान लीजिए एक ये दिशा है, एक ये दिशा है, तो आप इधर चलें या इधर चलें। मान लीजिए इधर से चल रहे हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कहने का मतलब ये है, यदि ये दोनों एक साथ कोनो एक स्थान से एक के साथ चलेंगे तो बताइए कि ये दोनों फिर से अपने इसी प्रारंभिक स्थान पर जहाँ से चले थे, इसी प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे? कहने का मतलब ये है। तो आप समझ गए। अब इसको हम लगाते हैं, कितने समय बाद कह रहा है, कुछ नहीं करना है। एक छोटी सी बात बता दूं, एक मजे की बात बता दूं, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने समय बाद फिर पुनः मिलेंगे ये। मान लीजिए इसको हम लिख दिए सॉल्व। ठीक है, एक संख्या दिया 18 और एक संख्या दिया है 12, दोनों का एलसीएम निकालिए। 2 से 9, 2 से इसको करेंगे 6, 2 से 9 उतर जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
अब 3 से ये 3 3 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब 3 से ये ख़त्म और ये भी ख़त्म। तो हमारा एलसीएम बराबर क्या आया है? एलसीएम बराबर क्या, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हमारा क्या 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना आएगा? 2 दूना 4 3 12, अब 12 3 36 है ना। तो 36 आया ना, तो यहाँ पर अब लिख लीजिएगा अतः 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमसे यही कहा गया था कि कितने मिनट बाद मिलेंगे, यानी कितने समय बाद मिलेंगे। तो दोनों मिनट, ध्यान दीजिएगा मिनट क्यों लिखा मैंने कि 36 मिनट बाद क्यों लिखा है, इसको 36 क्यों मिनट बताया, क्योंकि दोनों जगह देखिए मिनट में है, तो इसीलिए 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझ में आया कहने का मतलब क्या है? और हाँ, एक छोटी सी बात मैं भूल रहा था, मैं उस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बता रहा था, ये 6 पे पावर जो यन था, ये 2 गुणे 3 जो मैं बता रहा था यन, 0 पर समाप्त होने का मतलब ये नहीं कि ये पूरा 0 हो जाए, ये पूरा 0 हो जाए। 0 पे समाप्त होने का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि इस 10 कोई भी संख्या लिखे एक 0 होना चाहिए, यानी 0 पे समाप्त उस संख्या को होना चाहिए। कहने का मतलब ये 2 8 6 4 0, ये संख्या देखिए 0 पे समाप्त है। 0 पे समाप्त क्यों है? क्योंकि ये संख्या जो है ना वो यहाँ पर लास्ट में 0 आया है। 20 लिख दिया तो ये भी 0 पे समाप्त है, क्योंकि यहाँ 0 है। 4 लिख दिया 0 लगा दिए, 0 है। समझ रहे हैं? 0 पे समाप्त करने का मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए, ये नहीं कि इसका पूरा मन में 0 हो जाए, ऐसा नहीं है उस संख्या में जो मैंने अभी इसके पहले कराया था। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये था। नहीं तो इस पे हम 6 पे अगर कुछ भी रखेंगे तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। 1 आएगा, यदि 2 घात बढ़ाते जाएंगे, अगर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, घात बढ़ाते जाएंगे तो 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन यदि 2 गुणे यदि 5 रहता और मान लीजिए ये यन रहता तो ये 5 गुना 10 हो जाता है, इस पे पावर यन। तो अगर इस पे पावर अगर हम 1 लिखते तो 0 लिखते पहले तो क्या होता है, 0 लिखते तो 1 होता है ना, 0 लिखते तो 1 होता। लेकिन यदि हम लिख देते यहाँ 1 तो 10 होता ना, होता 10। 2 लिख देते, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम 0 नहीं रखेंगे। 0 क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि उस संख्या में दिया था प्राकृतिक संख्या यन, नेचुरल नंबर। 0 क्यों रखेंगे? ध्यान रखिएगा, उस गलती को मत करिएगा, 0 नहीं रखेंगे। मैंने वहाँ पे ये रख के इस सारी चीज़ों को बताया कि यदि 0 रखते हैं तो क्या आता है, 1 रखते हो तो क्या आता है। उसमें एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे लिखवाया भी था, उसको याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। तो प्राकृतिक संख्या हमको रखना था, तो अगर हम 2 रखेंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। 2 रखने का मतलब 10 पे 2 रखने का मतलब क्या हुआ, 10 गुणे 10 इक्वल टू 100। समझ रहे हैं? 3 रखेंगे तब वही 0 पे समाप्त होगा। 10 गुणे 10 गुणे 10 का मान कितना हुआ, 1000। समझ रहे हैं? 10 पे 3 का मान। तो समझिएगा 0 पे समाप्त होने का मतलब ये था। हम सोचे हैं कि कहीं आप लोग को ये छोटी सी बात ना समझ में आया हो, तो हम यहाँ पे फिर से बता दिए हैं। समझ रहे हैं? मैं क्वेश्चन को मिटाने के बाद फिर सोचे हैं कि शायद किसी को यह ना समझ में आए कि 0 पे समाप्त होने का मतलब क्या होता है, तो मैं ये आपको बताया हूँ। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बस यही दिया था कि ये दोनों एक साथ इस चक्कर को पूर्ण कितने समय में करते हैं। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कितने समय में इसको पूर्ण करते हैं, एक ही साथ एक ही स्थान पे चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, ये सब बातें आएगी तो समझिएगा एलसीएम करना है। ठीक है? क्या करना है? एलसीएम निकालना है। और जहाँ कहेगा, और एक बात और, ये कहने का इसका छोटा सा सेंस ये तो कह रहा है, बस छोटी सी बात कह रहा है कि वह छोटी से छोटी, यानी वह छोटा सा छोटा समय बताइए, यानी कम से कम समय बताइए कि ये कम से कम समय में इसको ये क्या कर लें, पूरा कर लें। मेरे कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि आप ये बताइए कि इन दोनों को यदि एक साथ दौड़ा दिया जाए तो ये एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे। तो दोनों को एक साथ दौड़ाने का मतलब ये है
कि मान लीजिए इसी दिशा में रोहन चल रहा है, एक बात मैं कर रहा हूँ, सोनिया और रवि है तो सोनिया को लीजिए, इसी दिशा में सोनिया चल रही है, इसी दिशा में रवि चल रहा है। मान लीजिए सोनिया थोड़ा धीरे चल रही थी, तभी तो 18 मिनट में पूरा कर रही थी, तो ये थोड़ा धीरे चल रही है और रवि तेज़ चल रहा है। ठीक है, तेज़ चल रहा है तो मान लीजिए ये अपना 12 मिनट में पूर्ण किया था, 12 मिनट में पूर्ण किया था, और ये ऐसे 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 चलेगा। मान लीजिए अपने प्रारंभिक स्थान यहाँ से चला, यहाँ पहुँच गया, और ये धीरे 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 आ गई, पहुँची ना, लेट से पहुँची ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसी दिशा में चल रही है, इसीलिए इसका एलसीएम इसलिए निकाला गया क्योंकि जहाँ जहाँ ये इसके साथ होगी उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए तो यहाँ पे 2 से देखिए, 2 से जब हम करे हैं किए हैं तो सोनिया में से भी देखिए 2 खत्म हो गया, यहाँ पे 9 खत्म हो गया, सीधे 9 मिला है, और रवि में से तो 6 हुआ ही है। समझ रहे हैं? वही सोनिया को यहाँ पे देखिए 18 की जगह पर 9 एक बार में क्यों हुआ है, तो रवि के लिए थे 6 12, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सोनिया भी तो ख़त्म हो रही है थोड़ा सा। क्यों हो रही है? क्योंकि इसके साथ हर पथ पर कहीं ना कहीं इससे मिल ही रही होगी, धीरे चल रही होगी लेकिन मिल रही होगी ना, क्योंकि तेज़ चल रहा है, इससे थोड़ा थोड़ा मिल रही होगी। तो इसीलिए बात को समझिए, कहने का मतलब क्या है, जब एक दिशा में 2 चलेंगे, 2 3 कोई भी, अगर तीन बच्चे, 3 स्टूडेंट, 10 50 जितने भी स्टूडेंट एक साथ चलेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही स्थान पर चलेंगे, पूछा जाएगा कि कितने समय बाद मिलेंगे, उन सब का समय दिया ही रहेगा, तो उन सब के समय का एलसीएम निकाल लीजिएगा, जो एलसीएम आएगा उतने समय बाद वो सारे मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे मैं एक क्वेश्चन अपने मन से अगर करा दूं आपको, मान लीजिए एक रवि है, रवि को छोड़िए, एक मान लीजिए मोहन है, ठीक है, 15 मिनट में एक चक्कर को पूरा करता है, उसी गोले को मैं उसी गोले में ले रहा हूँ, उसी में मान लीजिए कुछ और बच्चे हैं जो फील्ड में खेल रहे हैं, एक जो मोहन है वो 15 मिनट में पूर्ण कर रहा है, और एक को ले लेते हैं रोहन, और जो रोहन है वो 30 मिनट में पूर्ण कर रहा है, और एक को ले लेते हैं हम क्या, राम, तो जो राम है वो 10 मिनट में पूर्ण कर रहा है। ये 3 दिया है ना, तीनों का दिया है, तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। समझ रहे हैं? 3 लोग हैं तो यहाँ तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। इतने मिनट में ये क्वेश्चन को पूर्ण, मतलब उस चक्कर को पूरा कर रहे हैं, तो अगर इन तीनों को एक साथ दौड़ा दिया जाए तो उस चक्कर को कितने समय में पूरा करेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम लीजिए, पहला क्या हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे, ये 15 हो जाएगा, और इसमें भी ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर अब यहाँ 3 से करिए, 3 5 15, 3 5 15, 5 आ गया, अब 5 से करिए। समझ रहे हैं? 2 से किया 15 नहीं कटेगा, 15 रह जाएगा, लेकिन 30 देखिए कटेगा, 15 दूना 30, ये 10 कट गया, 5 दूना 10। फिर अब इसमें 2 से कटने वाला कोई संख्या नहीं है, 3 से काटे तो 3 5 15, 3 5 15, 5 वैसे उतर जाएगा, कटेगा नहीं है, 5 से ये तीनों कट गया। इन तो तीनों का एलसीएम अगर लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30, कितने मिनट बाद मिलेंगे, 30 मिनट बाद। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः 30 मिनट बाद अतः मोहन, रोहन तथा राम पुनः प्रारंभिक स्थान पर 30 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर 4 लोग दे दिया जाए और ऐसे दे दिया जाए कि मिनट में इतने मिनट बाद ये चक्कर को पूरा करते हैं, तो अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उन सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही होगा आपका कि उतने समय में। मिनट में है तो मिनट में, सेकेंड में है तो सेकेंड में, घंटों में है तो घंटे में। समझ रहे हैं? जो आपको यहाँ पे दिया रहेगा मान कि मतलब किस चीज़ में है, वो मिनट में है, घंटा में है, समय में है, उसी में आपको यहाँ पे लिखना है। ये मिनट में थे तो मिनट में लिखा, सेकंड में रहते सेकंड में लिखते हैं। समझ रहे हैं? तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।